नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार के से है। ये मेनली अपने कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों पर जानना चाहते हैं कि अभी जैसे ये रियल एस्टेट का कार्य कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या इन्वॉल्व हो चुके हैं लगभग लगभग, तो उस विषय पर इनको जानना है। काफ़ी पैसिनेट तरीके से इस कार्य को ये करना चाह रहे हैं, काफ़ी दिली तमन्ना है इनको इस कार्य को करने की कि रियल एस्टेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इस कार्य में इनको मन लगता है। ये बहुत खुशी की बात है कि कोई ऐसा कार्य जो आपको मन लगे, अगर वो योग आपके हाथ पर हो उस कार्य में सफलता, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो उस विषय पर इनको जानना है। कोई व्यक्ति कहता है कि आपको रियल एस्टेट में सक्सेस मिलेगी, कोई व्यक्ति कहता है इनको कि आपको रियल एस्टेट में सक्सेस नहीं मिलेगी। तो थोड़े दुविधा में भी ये है कि गुरुजी मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे कोई कहता है इसमें सक्सेस है, कोई कहता है सक्सेस नहीं है। तो बेशक अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपको इस कार्य में सक्सेस है तो आप कॉन्फिडेंस को ग्रहण करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आपको इस कार्य में सक्सेस नहीं है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ही क्लैरिटी और बहुत ही उम्दा तरीके से मैं चीज़ों को बताने का प्रयास करूंगा। कोई कहता या न कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि आपकी हथेली क्या बता रही है और आपकी हथेली क्या दिखा रही है। तो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को मैं समझाने का, बताने का और दिखाने का और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको आगे कोई भी डाउट्स ना रहे और आप बहुत बहुत फ्रिक्वेंटली ये कार्य को कर पाएँ और अपने ज़िंदगी पर लाभ को ले पाएँ। तो पहला कंसर्न ये था। दूसरा इनका नॉर्मल कंसर्न था कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी रहेगी, धन कितना कमा पाएंगे, जो एक दैनिक क्वेश्चंस होता है जातकों का। जो भी व्यक्ति मेरे से हाथ दिखाने आते हैं उनका ये बहुत नेचुरल क्वेश्चन होता है। तो इस विषय पर भी मैं विचार करूंगा, चूंकि ये एक आम क्वेश्चन है। बाकी जो मेन क्वेश्चन था वो रियल एस्टेट से लेके था, और बाकी जो भी व्यक्ति रियल एस्टेट से धन कमाना चाहते हैं, इस पर अपने नाम और पहचान को बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। अब मैं इसको इतने गहराई के साथ इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी होल्डर का हाथ देखा है, कंपनी के ओनर का हाथ देखा है रियल एस्टेट के मामले में। उनकी वीडियो भी यूट्यूब पे आई हुई है। तो इसलिए मैं इसको बहुत ही गहराई के साथ बता पाऊंगा कि आपके हाथ पर कैसी अवस्था है और इसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। पहला पहला क्वेश्चन था। बाकी कुछ पॉजिटिव चीज़ पर मैं बात करना चाहूँगा। बहुत चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी चिन्हों के साथ। ऐसा चिन्ह आपको ज़िंदगी पर तरक्की 101% देता है। अब क्यों देता है इतना कॉन्फिडेंटली, क्यों इस बात को कहा जा रहा है? क्योंकि ये चिन्ह जो इनके हथेली पर अवस्थित है, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित रहती है वो व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति होते हैं। एक एज के बाद वो बहुत धनी बनते हैं। तो आपके हाथ पर भी वो अवस्था है तो आप भी एक एज के बाद धनी बनेंगे। तो उस चिन्ह को आप इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करें। सब अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर यह अवस्था हो। और कोई भी बात मैं करता हूं ना, तो तथ्यों के आधार पर करता हूं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर करता हूं। जैसे मैंने बड़े बड़े लोगों का हाथ देखा है, देखता ही रहता हूं, रोज की हमारी वीडियोज आती हैं, काफ़ी सम्मान लोग करते हैं, काफ़ी सम्मान मिलता है। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा। तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके समक्ष शेयर करता हूँ। बस मेरे दिल में एक ही तमन्ना रहती है, एक ही इच्छा रहती है कि आप लोगों का भला हो, तभी मेरा भी भला होगा। तो वो चिन्ह क्या है उस पर मैं विचार करना चाहूँगा। अपनी अपनी हथेली खोल ली है आपने, देखिए आप ये जो कुछ आकृति से इनके हाथ पर दिख रही है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर दिख गया आपको प्रबल, आगे यहाँ से भी एक स्क्वायर दिख गया जो कि सूर्य रेखा के साथ था, यहाँ से भी एक स्क्वायर दिख गया। ये थोड़ा सा अद्भुत साइन तो हो जाता है, यहाँ से भी देख लो, मतलब चार चार स्क्वायर इनके हाथ पर अवस्थित हैं। तो एक सर्टन आयु के बाद, अभी तो महज 29 वर्ष की इनकी आयु है, तो महज 30वें आयु के बाद इनके प्रॉपर्टी का सुख इनको मिलता है। और ये प्लान भी कर रहे हैं इसी आयु से प्रॉपर्टी खरीदने का। और इस अवस्था में जातक बढ़िया प्रॉपर्टी बनाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। और अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य कर लो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये चमत्कारी चिन्ह दर्शाता है जातक को गाड़ी मकान वाहन का सुख मिलता है, अच्छा घर मिलता है, एक्सट्रीम लग्जरी इनकी ज़िंदगी पर रहती है, अच्छे लग्जरियस ज़िंदगी इनकी बीतती है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल अवस्था इनके हथेली पर अवस्थित है।
तो इस केस में जिस भी व्यक्ति के हाथ पर एक भी स्क्वायर रहता है तो वो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर 4 स्क्वायर बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के हो जाए तो फिर इससे ज़्यादा खुशी और इससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है किसी के भी हथेली पर। तो ये एक बहुत सुंदर अवस्था है। जो आपका एक मेन कंसर्न था, क्वेश्चन था रियल एस्टेट से धन लाभ को लेकर, तो वो बेशक आप इस योग के आधार पर भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा मैं एलोब्रेशन में जाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर रियल एस्टेट में कार्य करना चाहता है तो उसके हाथ पर और क्या क्या अवस्थाएं होनी चाहिए, क्या कंपलसरी अवस्थाएं होती हैं। तो पहला चीज़ तो आपने ये देख लिया। अभी दूसरा चीज़ ना, मैं रियल एस्टेट पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगा गहराई के साथ। जिस भी व्यक्ति का मंगल प्रबल है और चंद्रमा प्रबल है, समझना ये दो प्लैनेट्स मैंने क्यों कंसिडर किया। बाकी तो ओवरऑल प्लैनेट्स मायने रखते हैं किसी भी प्रकार के कामयाबी और तरक्की के लिए। अगर आप जिंदगी पर किसी भी प्रकार की कामयाबी एक्सपेक्ट करते हैं या फिर कामयाब होना चाहते हैं तो आपके हथेली पर सारे ही ग्रहों का अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर एक भी ग्रह नेगेटिव में जाएगी तो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल और अवरोध को ये दर्शाती है। लेकिन जो मेजर प्लैनेट्स हैं इस कार्य के लिए, बेसिकली इस कार्य के लिए, जिस कार्य के लिए इनका कंसर्न था वो होता है चंद्रमा और मंगल। अब चंद्रमा क्यों कहा गया वो मैं थोड़ा आगे विचार करता हूं, मंगल क्यों कहा गया इस बात को अभी समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखो, दो मंगल हाथ पर रहता है, अपर एंड लोअर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर ये दो मंगल का क्षेत्र है। अब इसका प्रबल होना इसलिए जरूरी है, अगर आप जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, प्लॉट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, सेल का कार्य करते हैं जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ होता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, तो इसके लिए जो इसका कारक ग्रह है जिसको मंगल कहते हैं, मंगल भूमि से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो इसका अच्छा होना आपके हाथ पर बहुत जरूरी है। दूसरा, काफ़ी मेहनत का काम है, स्ट्रगल का काम है। स्ट्रगल तो हर एक कार्य में रहता है, इसमें मेहनत रहता है। तो मंगल आपके पराक्रम, इच्छा शक्ति को दर्शाता है। मेनली मंगल भूमि कारक स्थान से सुख को दर्शाता है, साथ ही साथ भूमि से जुड़े हुए कार्य में सफलता को दर्शाता है। सीमेंट बालू का कार्य कर लो, कंसल्टेंसी का कार्य कर लो, अपार्टमेंट्स बना के बेच लो, सेल का कार्य कर लो, मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी है। तो आपके हाथ पर मंगल बहुत ही शानदार अवस्था में है। और उसके बाद सेकेंडरी चंद्रमा। चंद्रमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट, जो भी रियल एस्टेट में अच्छा मुकाम पर हासिल करते हैं तो सब करोड़ों में ही बात करते हैं, करोड़ों अरबों में बात करते हैं। एक करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, मतलब पैसा का आगमन बड़ा अच्छा रहता है इस कार्य में। मतलब धन की आगमन एकदम बल्क में आपके पास पैसा आता है और आप बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं को अपनी ज़िंदगी पर देखते हैं, क्योंकि ये कार्य ही बल्क वाला है। अगर आप कोई 1 करोड़ का प्रॉपर्टी डील करते हैं तो लीगल रूप से 2% तो आपका हक होता है उसमें, जो कि आजकल के जो कमीशंस बेस्ड कार्य होते हैं उसमें 2% तो आपने कोई प्रॉपर्टी दिलाई तो आपका है। तो 1 करोड़ का वाइट मनी आपका 2 लाख मिल जाएगा। वही आप एक 100 करोड़ का काम करते 2 करोड़ मिल जाएगा, तो बल्क में पैसा आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा पैसा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर ग्रह है। तो चंद्रमा का अच्छा होना आपके हथेली पर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है ताकि पैसा तो दिखे ना जिंदगी पर। अब बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट का कार्य करते हैं जिनको काम होने के बाद भी पैसा नहीं मिलता, फ्लो नहीं रहती जिंदगी पर, पैसे फंसे रहते हैं, लोग धोखा दे के चले जाते हैं, लोग पैसा नहीं दे पाते क्योंकि उनके हाथ पर योग नहीं था। देखो, एक बात मेरी आप जहन में उतार के रख लो, आपके भाग्य का पैसा आपसे कोई नहीं ले सकता, और जो पैसा आपके भाग्य में नहीं है चाहे आप उसके लिए जितना भी मेहनत कर लें आपको वो मिल नहीं सकता। तो वही बात है ना, यहां मैं भाग्य की ही बात कर रहा हूं। तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है जिंदगी पर। धन आगमन को लेके जो एक गहराई दिखती है वो चंद्र माउंट से दिखती है। तो चंद्रमा जिस भी व्यक्ति के हाथ पर प्रबल है, जिस भी व्यक्ति के हाथ पर चंद्र का माउंट बड़ा अच्छा है, तो उस व्यक्ति के जिंदगी पर धन की आगमन बड़ी अच्छी रहती है, पैसे का फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो इनके हाथ पर इवेंचुअली चंद्रमा भी बहुत कमाल कंडीशन में, इवन बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो इससे ज़्यादा खुशी हो कि आप बात और क्या ही हो सकती है कि जो दो मेन ग्रह थे आपके लिए, जो कारगर ग्रह माने जाएंगे, वो आपके हथेली पर बड़े अच्छे कंडीशन में है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात है। अब उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, इनके हाथ पर जो प्रबल स्क्वायर बन रहा है ना, ये थोड़ा चमत्कारी चिन्ह जरूर माना जाएगा। एक समय के बाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य में धन लाभ और सफलता को ये बताता है। तो वो तो आप डेफिनेट रूप से आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलताओं को लेके इस बात का परिचय तो ये चिन्ह जो ये करा ही रहा है, जहाँ पर से आने वाले समय में आपके पास धन जरूर आएगा। और क्या पॉजिटिविटी थी, सूर्य रेखा एक अच्छी है। जॉब चूंकि छोटी सूर्य रेखा है और ऐसे व्यक्ति जॉब में थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं। उसके बाद देखा जाए तो इनके बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा आगे भी चल रही है। तो मेनली भाग्योदय जीवन रेखा से पता चलेगी, वो तो मैं बता दूंगा। आगे भी भाग्य रेखा इनकी बड़ी शानदार है, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है।
अब देखो कन्फ्यूजन्स में मत रहना, एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। अगर आप कोई कार्य करते हैं और आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि मैं कोई और एक कार्य करता तो ज़्यादा अच्छे से कर लेता, तो आप किसी भी कार्य में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन में नहीं रहना, ये कार्य करना है, बस जान लिया, बस करने के लिए लग जाओ। जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करके करने के लिए लग जाओ, सफलता जरूर मिलेगी। बीच में अगर फ्लक्चुएट करेंगे कि ये कार्य ठीक नहीं है, आगे अगले कार्य में मैं अच्छा कर सकता था, मन भी लग रहा है फिर भी पैसे उसमें ज़्यादा अच्छे थे, तो इस प्रकार के व्यक्ति ना जिंदगी पर कुछ नहीं कर पाते। तो जिस कार्य में आप लगे हैं, जिस कार्य में आपको मन लग रहा है, उस कार्य को बेशक आप बहुत ही एनर्जी के साथ करें, आपकी ज़िंदगी पर तरक्की मिलेगा। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। उसके बाद अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर से देखो तो बढ़िया आपके जीवन रेखा पर प्रगति का योग है, जो कि प्रोग्रेस को इंडिकेट करती है, लाइफ में तरक्की इस हिसाब में होती है। तो उसके बाद पॉजिटिविटी में देखो तो एक मंगल रेखा भी हथेली पर काफ़ी शानदार रूप से अवस्थित है। माइंड रेखा बहुत ही अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा पर कुछ समस्याएं थी प्रारंभिक समय में, आगे मैं विचार करूंगा इस विषय पर। और बुध रेखा एक बंसी रही है, अभी बहुत ज़्यादा प्रबल तो है नहीं। तो ये चीज़ इनकी पॉजिटिविटी थी। बाकी प्लैनेट्स में अगर देखा जाए, शुक्र भी काफ़ी बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, चंद्रमा सन मरकरी ठीक ठाक है, मतलब प्लैनेट्स ठीक हैं। जुपिटर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। प्लैनेट्स इनके ठीक ठाक कंडीशंस में है, जो कि इनको अच्छा फल जिंदगी पर जरूर देंगे। धनी व्यक्ति के रूप से आप देखे जाएंगे और पैसा जिंदगी पर जरूर कमाएंगे आप। तो ये तो इनके क्वेश्चंस भी हो गए, यहाँ पर से पॉजिटिविटी भी हो गई। एक सवाल बच गया इनका शादी को लेके। तो अगर मैं इनके विवाह रेखा पर गौर कर रहा हूँ तो इनकी 30-32 वर्ष के आसपास की बता रही है। और अगर मैं जुपिटर को देख रहा हूँ, थोड़ा सा तनाव में है जुपिटर, थोड़ा दबा हुआ कंडीशन में है, इस हिसाब से शादी थोड़ा विलंब से हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, अब हर एक पॉजिटिविटी तो लोग व्यक्ति के हाथ पर नहीं हो सकती ना, हर एक चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो भी सटीक रेमेडी है उसको मैं आपको देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपकी ज़िंदगी पर काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा ग्रोथ करने में। तो देख लिया आपने ये चीज़। अभी मैं आगे और विचार करता हूँ, अब नेगेटिव चीज़ पर विचार करता हूँ। तो नेगेटिविटी में यहाँ पर से देखो ना, कुछ आइसलैंड बने थे, तो महज 5 वर्ष से लेके 11 वर्ष की आयु में ये आइसलैंड था, काफ़ी तकलीफ को बता रहा था, यहाँ पर से ही देख लो आप। और आगे भी इनकी आइसलैंड 18 वर्ष की आयु तक था। 18 वर्ष के बाद कुछ मानसिक तनाव के योग थे, जो कि प्रॉपर रूप से इनके तली पर था। इनके 27वें 28वें साल की आयु तक काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव था। इवन 30 वर्षों तक रहेगा। और थोड़ा मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टर्ब शुक्र वाले भी थी। तो अर्लियर रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं। व्यक्ति के जीवन में ट्रस्ट वर्दी लोग नहीं आते हैं, ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो उसका इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर से ये समस्याओं के योग बने थे। उसके बाद नेगेटिविटी में देख रहा हूँ तो बुध रेखा आपके हाथ पर क्लियर है नहीं। तो इस केस में क्या होता है ना, जातक पैसा बढ़िया कमाते हैं, चूंकि भाग्य रेखा ठीक है, जीवन रेखा भी अच्छी है, लेकिन पैसा बचाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। सेविंग्स के नाम पर थोड़ी सी कम अमाउंट होती है। तो ये जब भी ये बुध रेखा जब भी आपकी क्लैरिटी के साथ बन जाएगी, तब आप पैसा ज़्यादा अच्छा कमा पाएंगे और बचा भी पाएंगे। और दूसरा चीज़, यहाँ पर से तनाव दबाव है, तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है प्रारंभिक समय में। तो जो भी आपके हाथ पर आपको नेगेटिविटी दिख रही है बुध रेखा के संदर्भ में, और आपकी बृहस्पति के संदर्भ में, और भी जो आपके हृदय रेखा के संदर्भ में, इस विषय पर जो भी सही उपाय देना चाहिए मैं आपको दूंगा। और शादी की ज़िंदगी भी आपकी अच्छी रहे, उस विषय पर भी आगे विचार करूंगा। क्योंकि आपकी शादी की ज़िंदगी अच्छी हो, इसके लिए कुंडली मिलान करके शादी करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आपकी ज़िंदगी पर कौन आ रहा है, किस प्रकार के दोषों के साथ आ रहा है। तो एक बार एनालिसिस करने के बाद अच्छा रहता है। मैं सभी को यही कहता हूँ और ये हमेशा लोगों के संज्ञान में देता रहता हूँ कि आप कुंडली मिला के ज़रूर शादी करें। थोड़ा ही खर्च होता है, ज़्यादा खर्च तो होता है नहीं, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों पीछे भागते हैं। तो यहाँ पर से कुंडली मिला के करने की आवश्यकता है। बाकी बृहस्पति में जो भी हल्की फल्की गड़बड़ी है उसका रेमेडी मैं आपको जरूर से दे दूंगा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी राहु रेखा दिख रही है, जो कि बहुत हार्ड अमाउंट में तो नहीं है, बहुत लाइट अमाउंट में है, हल्की फल्की प्रॉब्लम्स को बताएगी, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट नहीं करती है। तो ये कुछ इनके हाथ पर नेगेटिविटी थी और इनके प्रश्नों को भी मैंने सुन ही लिया। अभी इनकी जीवन रेखा से मैं विश्लेषण कर दूंगा कि कब किस समय क्या इनकी प्रगति है, क्या तरक्की है, और जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो देखो, बचपन से ही महज आप 7-8 वर्ष की आयु से ही इंडिपेंडेंट हो गए हैं। इंडिपेंडेंसी के योग थे। जातक को खुद से ही कार्य करना पड़ता है, विशेष सपोर्ट नहीं मिलता है। कहने का अर्थ ये है, स्ट्रगल रहती है लाइफ में बहुत ज़्यादा बचपन से ही। यहाँ पर कुछ प्रगति के योग थे, अच्छे घर से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन विशेष सपोर्ट नहीं मिलता, तभी तो आपकी माइंड रेखा और जीवन रेखा अलग हो गई। इस केस में कुछ बचपन में पारिवारिक घटनाएं भी होती हैं, जो कि इंडिपेंडेंट तभी आप होते हैं जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता, जब आपको सपोर्ट करने वाला कोई होता नहीं है। तो उसको आप घटना के रूप से ही उसको हम संबोधित करते हैं। घटना के विषय में चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये हो सकता है। तो ये इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करने वाली स्थिति थी। बाकी एक दिक्कत भी था हल्की सी आपके 7-8 वर्ष में, आगे भी थोड़ा स्ट्रगल रहा है। यहाँ पर से देख लो आप,
16 वर्ष में था, 18 वर्ष में था, फिर जिंदगी ठीक थी। 20-21 साल से आप कोई ना कोई कार्य में आ गए हैं। 24 में एक तरक्की थी, फिर एक आपके 26 में थी, 27 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी, 28 में तरक्की थी, 29 में कोई दिक्कत था, 30 में तरक्की थी, 31 में तरक्की, 32 में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स। हालांकि राहु रेखा बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसका रेमेडी कर लेना चाहिए। 32 के बाद अच्छा ग्रोथ है, 33 में ग्रोथ है, 35 में ग्रोथ है, फिर आपके लगभग 38 में ग्रोथ है, हल्की दिक्कत 38 में वो पता भी नहीं चलेगा, 40 में ग्रोथ है, फिर जीवन रेखा एकदम स्मूथ है, 40 के बाद भी बढ़िया धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं आप। और एक बड़ा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी पर 55 वर्ष में है, फिर आगे भी ठीक है। एक तकरीबन आपके 62 वर्ष में है, फिर यहाँ पर से देखो 72 तक तो बहुत जबरदस्त है। आगे विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को बता रही है, आगे की भी लाइफ लाइन बहुत खतरनाक। तो लाइफ लाइन को लेकर कोई विशेष परेशानी के योग तो मुझे नहीं दिख रहे। मंगल रेखा है जरूर, जो कि सपोर्टिव रेखा के रूप से कार्य कर रही है आपकी जिंदगी पर, आपको सपोर्ट करेगी, आपको जिंदगी पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव सी अवस्थाएं, उनके क्वेश्चंस का मैंने उत्तर कर दिया। अभी इनके तरीके का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज का सफलता को पाते हैं, लगभग प्लैनेट्स स्ट्रेंथ में है, तो ये राजयोग कारक हथेली को बता रही है। गद्देदार अवस्था हो, प्लैनेट्स काफ़ी गद्देदार हो, गुलाबी हो, तो ये अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय कराती है। मतलब जातक को अच्छा जिंदगी मिलता है, जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। 70% राजयोग का फल मिलता है, लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतती है। फिर देखो ज़बरदस्त थंब है, थोड़ा सा अंदर से कमज़ोर आप बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा कमज़ोर होने से क्या ही मिलता है जिंदगी पर, कमज़ोर होने की आवश्यकता नहीं है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, नो डाउट। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है, तर्क शक्ति भी अच्छी है, ज़बरदस्त थंब है। आगे कुछ कर गुजरने की बड़ी अच्छी इच्छा है आपकी, और ज़िंदगी पर आप जरूर करते हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार, फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, पैसा खर्च तो करते हैं आप, बाकी अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप, थोड़े इंट्रोवर्ट हैं नॉर्मल रूप से, वैसे व्यक्ति दिल के वैसे अच्छे होते हैं। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी हिम्मती है, अटेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आशा, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर आपकी हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर बड़ा है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी प्रबल। और आप कोई भी कार्य कर लो, अगर आपका वाक पटुता अच्छा नहीं है, मतलब आप चीज़ों को बात समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप जिंदगी पर क्या कर पाएंगे। तो चीज़ों को समझाने भी आना चाहिए, जो कि इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छे स्ट्रेंथ का ये परिचय करा रही है। जातक बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ के मालिक हैं, अच्छे क्रिएटिव पर्सन है, जिंदगी पर कुछ करने की बड़ी अच्छी इच्छा है, तमन्ना है, और ऐसे व्यक्ति जिंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। अब हम आगे विचार करते हैं। तो यहाँ से दबाव थोड़े स्ट्रगल्स का ये परिचय करा देते हैं, थोड़े लाइफ में धोखे के योग को भी बताता है। 2 लाइन्स आपके हथेली पर अवस्थित हैं, तो ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति डेफिनेट रूप से बहुत परोपकारी होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, ये इनकी दिली तमन्ना होती है। ये ज़बरदस्त आपका जुपिटर है, एक समय के बाद, जो कि 35 वर्ष की आयु के बाद है, जो अच्छा फल देगा, फिर भी इसका उपाय कर लेना चाहिए। माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज़ हैं, कुछ ट्राइंगल से नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा पर 30 वर्ष तक कुछ समस्याएं थी, इमोशंस ज़्यादा था, बाकी आगे की हृदय रेखा ठीक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं आप, नो डाउट। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। आगे की भाग्य रेखा भी बड़ी ज़बरदस्त है, सरकारी क्षेत्र से कुछ धन लाभ के योग भी थे। यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है। नॉर्मल डिस्टर्ब शुक्र वाले है, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करते हैं, जातक के मन में फ्लक्चुएशंस आ सकता है, मूड स्विंग होने की स्थिति बन सकती है, ये बड़ा सामान्य है इस केस में। तो भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया है। उसके बाद देखा जाए तो 28-29 वर्ष के बाद स्क्वायर्स प्रबल है, 30-32 के बाद तो इसका फल आपको जिंदगी पर मिल ही जाना है, जो कि बहुत शानदार रूप से मिलेगा। प्रॉपर्टी वगैरह बनाओगे, इस कार्य में तरक्की के योग को भी ये बता रहा है। बस हिम्मत रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, बाकी जो रेमेडी है मैं दूंगा ही, और जिंदगी पर हमेशा फोकस करिएगा आगे बढ़ने को लेके। जबरदस्त सूर्य रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, तो ये टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, समझदार व्यक्ति हैं। भाग्य रेखा तो दिखाई दिया मैंने, कुछ घर से दूर की उन्नति के योग भी बन रहे हैं, पैतृक संपत्ति का नॉर्मल साथ। ये कुछ आपके हल्के फल्के लाइंस थे, जो कि बुद्धि से जुड़े हुए कार्य में सफलता को बताते हैं। बुद्धि पर कई लाइन से इंसान तेज है, कभी कभार डिस्ट्रैक्टिव आप जरूर हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को आप जरूर फील करते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कार्य, रियल एस्टेट से जुड़े हुए कार्य में सफलता को यह बता रहा है। आयु दीर्घायु है निसंदेह, बाकी ज़बरदस्त आपकी मंगल है। यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो विशेषकर यात्राओं को बता रही हैं और जिंदगी पर धन की आगमन को बता रही है। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो लाइफ के स्टार्टिंग फेज से स्ट्रगल रहा है। 18-19 के बाद थोड़ी ठीक रही है, 24-25 के बाद ठीक ठाक रही है, उसके बाद तो विशेष तकलीफ नहीं हुआ होगा। बुध रेखा का अभाव की वजह से जातक को पैसा जमा करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाकी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त है, इस केस में जातक दीर्घायु होते हैं, हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं। मंगल रेखा बहुत शानदार है, तो जहाँ पर से जातक हिम्मती भी है।
लग्जरी के सुख के प्रॉपर लाइन से जातक लग्जरियस जिंदगी बिताते हैं। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर आता ही है, इसमें बिल्कुल डाउट वाली बात नहीं है। स्ट्रेस रहा है, पारिवारिक स्ट्रेस काफ़ी रहा है शुरुआती दौर से, लेकिन शुक्र प्रबलतम अवस्था में तो लग्जरी लाइफ आप जरूर बिताते हैं। जातक को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो वो थिंक आप मत करो, बाकी मंगल अच्छा है। कुछ ही फल आप ओवर थिंक करेंगे, बाद में चीज़ों को समझ के फिर उसको लाइटली लेने का कोशिश करेंगे, ये भी आपके तली मुझे बता रही है। बाकी मंगल आपके प्रबलतम अवस्था में, शुक्र बढ़िया है। शुक्र ऐसा शुक्र आपको 30-32 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छा फल देने में ज़्यादा अच्छा फल देने के लिए एलिजिबल रहता है। उसके पहले थोड़ी सी दिक्कत की बात तो होती है। तो यहाँ पर से आपने देख लिया, ये आपके पूर्णतः हथेली का विश्लेषण था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे, अगर अच्छा लगे तो लोगों को आप जरूर शेयर करें। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।